सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या हम भगवान को प्राप्त करने योग्य हैं? क्या हम में इतनी योग्यता है कि हम भगवान को करीब से देख सकें, इस आंखों से भगवान, इन आंखों से गोविंद को निहार सकें? क्या हम में कुछ काबिलियत है? तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन ऐसा तो मत कहो। भगवान को पाने के लिए कोई काबिलियत की जरूरत ही नहीं है। भगवान अकारण करुणा वरुणालय हैं। यदि सिद्धांत होता कि 1,00,000 माला जपने से भगवान मिलते होते तो लोग 1,00,000 माला जप करके प्राप्त कर लेते। यदि कोई ये कह दे कि 1 करोड़ माला जप लो आप तो भगवान मिलेंगे, तो कोई बात नहीं, हम 1 करोड़ माला जप लेते हैं। भाई किस नाम का जपना है वो बता दो। तो भगवान को पाने के लिए कोई निश्चित ना जप है ना तप है। भगवान हमारी भक्ति से नहीं मिलता। भक्तों, भगवान भक्तों पर अकारण कृपा करते हैं तो प्राप्त होते हैं। उदाहरण देता हूं, बड़े बड़े संत जन्म जन्म से तपस्या कर रहे थे, भगवान ने उन्हें दर्शन नहीं दिया। पर ध्रुव जी महाराज ने 6 महीने जप किया। बच्चे थे 5 साल के, 6 महीने जप किया तो 6 महीने की तपस्या में ध्रुव जी ने भगवान को पा लिया कि नहीं? पा लिया। अब बहुत सारे संत नाराज हो गए कि लो हमारे तो जन्म बीत गए, हमें तो मिले नहीं, और उन्हें आपने 6 महीने की तपस्या में दर्शन दे दिया। तब भगवान ने कहा, देखो भगवान की जो कृपा है ना वो स्वतंत्र कृपा है। कब हो जाए, किस पर हो जाए, ये कोई नहीं जानता। अच्छा, आपने दीमक का नाम सुना है मैया जी? दीमक, कभी कभी लकड़ी में ना दीमक लग जाती है तो दीमक चलती चलती ना कभी कभी ओम का आकार बना देती है। देखा आपने? कभी दीमक चलती चलती ना ओम, लकड़ी में दीमक जब लगती है ना तो वो आगे बढ़ती जाती है तो ओम का आकार बन जाता है। कभी कभी अपने आप, कभी कभी सातिया बन जाता है, कभी कभी कुछ अच्छा बन जाता है। अब एक सज्जन ने देखा, वाह दीमक तो बहुत बढ़िया ओम बनाया इसने, अब हम भी दीमक से ओम बनवाएंगे। उसने अपनी सारी लकड़ियों में दीमक को लाके डाल दिया, चलो दीमक तुम्हारा काम है, ओम बनाओ। अब दीमक लगी लकड़ी में तो खा के राख कर दिया। अरे ओम तो उसमें तो बना था तुमने ओम। अरे भाई, वो दीमक ने जानबूझकर ओम नहीं बनाया था, वो तो चलती गई तो धोखे से अपने आप अनायास ही हो गया, अकारण था। अब आप कहो कि उसके घर पे तो बना दिया, हमारे घर पे नहीं बनाया। भाई वो अकारण थी। ऐसे ही ईश्वर अकारण करुणा, करोड़ों में से किसी एक पर हाथ रख दे, भगवान एक को तार दे। आप शिकायत नहीं कर सकते कि उनको तार दिया, हमें क्यों नहीं तारा। भगवान की कृपा स्वतंत्र कृपा है, कब हो जाए, किस पर हो जाए, ये ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। बताइए, सुप्रीम कोर्ट किसी को फांसी की सजा दे दे तो उस व्यक्ति को, उस अपराधी को कौन बचा सकता है? फांसी क्या कोई रोक सकता है? एक ही है जो रोक सकता है, उनका नाम है राष्ट्रपति। हमारे भारत के संविधान में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट यदि किसी को फांसी की सजा दे दे और वो अपराधी यदि माफीनामा लिखे, राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करे कि हे राष्ट्रपति जी हमें माफ कर दो, और राष्ट्रपति जी ने यदि माफ कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को टाल दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई टाल सकता है तो केवल राष्ट्रपति टाल सकता है। ये भारत का संविधान है, कानून है। ऐसे ही अब किसी को राष्ट्रपति ने माफ कर दिया, अब सारे अपराधी पहुंच जाए, प्रभु आपने राष्ट्रपति जी उनको तो माफ किया था, हमें नहीं माफ किया। लो अब बताओ, उनको फांसी से आपने बचा लिया, हमें नहीं बचाया। भाई जिनको बचा लिया वो करोड़ों में एक थे, कृपा हो गई, बच गए। वो राष्ट्रपति की अपनी पर्सनल मर्जी थी किस पे को बचाए किसको ना बचाए, वो अपनी पर्सनल मर्जी थी।
ऐसे ही भगवान की कृपा स्वतंत्र कृपा है, किस पर हो जाए। कोई 1,00,000 नाम जप रहा है, कभी उस पर ना हो, और कोई एक नाम जप ले तो अजामिल जैसे पतितों पर उनकी कृपा हो जाती है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। बड़े बड़े साधु संतों पर शायद ऐसी कृपा ना भई जो अजामिल जैसे पतित पर हो गई। देखिए ना, मरते समय एक ही नाम तो जपा था अजामिल ने, मेरी माँ। उस एक नाम के बल पर भगवान ने अजामिल को तार दिया कि नहीं मैया जी? हाँ, नाम किस पर हो गई कृपा वही जानते हैं।